छोटे छोटे बाल दोवें उमरां नियाणियां हौले हौले चल वे तूं सरसा दे पानियां। चार साहबजादे 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह के पौष महीने, जो दिसंबर का माह होता है, दिसंबर और जनवरी वाला माह, ये दिसंबर का माह, दिसंबर का महीना, पौष का महीना, अति सर्द रात, हड्डियों को चीरने वाली ठंड, हवाएं चलती हुई, ठंडी हवाएं चलती हुई, सरसा नदी का किनारा और एक हंसता खेलता गुरु परिवार 3 भागों में बंट गया। एक तरफ वृद्ध दादी और उनके साथ 2 छोटे छोटे बालक पश्चिम की तरफ नंगे पांव चले जा रहे हैं। दूसरे हिस्से में 40 सिंह साहबान, 2 बड़े साहबजादे और खुद कलगीधर साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह नीले घोड़े पर सवार होकर दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। और तीसरा भाग माता जीतो जी कुछ एक सिंहों के साथ उत्तर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ। परिवार के 3 हिस्से हो चुके हैं। सरसा नदी भी पूरे उफान पर है और ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही सारी की सारी सर्दी पड़नी है, सबसे ज्यादा सर्दी आज ही पड़नी है। सैकड़ों धार्मिक ग्रंथ सरसा नदी में बह जाते हैं, जिसके कारण सरसा नदी का रंग पानी का रंग पहले काला होता है। धीरे धीरे लाखों की संख्या में मुगल सेना उसी पानी में हजारों बेकसूर माताओं, बहनों, निहत्थे भाइयों को मौत के घाट उतार देती है। सरसा नदी का पानी धीरे धीरे लहू से लाल हो जाता है। ऐसे हालातों में गुरु गोबिंद सिंह जी, बड़े साहबजादे और 40 सिंह, वीर सिंह, वो एक कच्ची गड़ी में, चमकौर साहब, रोपड़ के पास है आजकल, चमकौर साहब में दाखिल हो जाते हैं। इस समय उनके पीछे लाखों की सेना हमला करने के लिए आतुर है। इससे पहले भी सिंह मौसम की विपरीत परिस्थितियों में तथा भूख से लड़ते हुए श्री आनंदपुर साहब किले में जूझ रहे थे। अब यह नई समस्या उनके सामने विशाल सेना के रूप में आकर खड़ी हो गई। परंतु इस कच्ची गड़ी में एक पक्की सोच के साथ लाखों की सेना से लोहा लेने के लिए कलगीधर बादशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह वो युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। 10वीं पातशाही चबूतरे पर रखी मटकी के ऊपर बैठ गए हैं और अपने बहादुर सिंहों को कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है, हमें पूरा जोर लगाकर लड़ना होगा, शहादत देने का समय आ चुका है। 5-5 के जत्थे बनाओ, बाहर निकलो और दुश्मन की सेना के छक्के छुड़ा दो। सिंह साहबान उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और उनके अनमोल वचन सुनकर सिंह साहबान में जोश आ गया है, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। गुरु के सिंह जयकारे बुलाते हैं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ऊंचे स्वर में जयकारों की जब आवाज सुनते हैं, उसकी इस गूंज सुनते हैं, तो लाखों की सेना का सबसे बड़ा सिपाला सालार ख्वाजा महमूद अपने मुखबिरों की ओर मुड़कर एकदम से बोलता है, अरे आप लोग तो बोल रहे थे कि 40 सिंह हैं सिर्फ इस कच्ची गड़ी में, पर जयकारों की आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि बड़ी सेना अंदर घुसी पड़ी है। अब वो अपनी सूचना पुख्ता हुआ बताते हैं कि हमें पता है कि 40 सिंह हैं। वो पहले ही उनके मन में एक खौफ आहट देने लगा कि नहीं, संख्या तो बड़ी है। ऐसा जोश देखकर मुगल सेना, जो लाखों की संख्या में कच्ची गड़ी के बाहर खड़ी है, उनके मन में भी डर की आहट होने लगी।
डरते डरते मुगल सेना के कुछ जवान सीढ़ियां और रस्सियां लेकर गढ़ी के ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर कोशिश हो रही है, लगातार ऊपर चढ़ रहे हैं। सबसे आगे उस सेना का सबसे बड़ा जो सेना का सेनापति ख्वाजा महमूद वो चढ़ता है। जैसे ही वो मुंगेर से उसका सिर ऊपर होता है तो गोविंद सिंह, उनका शक्तिशाली शरीर और वो ओजस्वी चेहरा 10वीं पातशाही का दिखता है उसे, और वो एकदम अपना बैलेंस नहीं रख पाया और डर के कच्ची गरी से नीचे गिर जाता है। सीढ़ी से पैर नीचे नहीं जा पाता और नीचे गिर जाता है। गुरु साहब जफरनामा में लिखते हैं कि एक तरफ 40 सिंह थे और दूसरी तरफ लाखों सैनिकों का नेतृत्व करने वाला, यह शक्तिशाली कही जाने वाली सेना का लीडरशिप, जो लीडर करने वाला सिपला सालार ख्वाजा महमूद डर के मारे एक कोने में खड़ा हो गया। तय योजना के अनुसार 5-5 के जत्थे में सिंह साहबान लड़ाई करने के लिए मैदान में जाने लगे। जत्थे की अगुवाई भाई मोहकम सिंह, भाई हिम्मत सिंह और भाई साहब सिंह ने की। ये तीनों 5 प्यारे में से थे। भाई दया सिंह इसमें नहीं थे। मुगल सेना से लोहा लेते हुए बड़ी दिलेरी से ये हिम्मत से लड़े, दलेरी से लड़े और 3 प्यारे, 5 प्यारे में से 3 ये वीर गति को प्राप्त हो गए। गुरु साहब मटकी पर बैठे ये सारा कुछ देख रहे हैं। तभी उनके सामने एक 17 साल का बांका नौजवान वो आके गुरु साहब के आगे बोलता है, गुरु पिता, मुझे रणभूमि में जाने का आदेश दें। मैं इस मुगल सेना की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मुझे आज्ञा दें, मैं भी रणभूमि में जाऊंगा। गुरु साहब धीमे से मुस्कुराते हैं और इशारे से आज्ञा दे देते हैं। लड़ने की आज्ञा मिली और ये 17 साल का नौजवान साहबजादा अजीत सिंह 5 सिंहों की फौज के साथ बहुत पराक्रम के साथ जोर का हमला मुगल सेना के ऊपर बोलता है। आज्ञा देने से पहले गुरु साहब ने साहबजादा अजीत सिंह को अपनी तलवार दी और कहा, मैं चाहता हूं अजीत, मैं चाहता हूं इस तलवार का जो रंग है वो मुगल सेना के खून से लाल हो जाना चाहिए। जैसे ही साहबजादा अजीत सिंह जी गढ़ी से बाहर निकलते हैं तो अपनी 5 सिंहों की फौज के साथ चमकती हुई शमशीर के साथ मुगलों के छक्के छुड़ाने शुरू कर देते हैं। मटकी पर बैठे हुए गुरु साहब मुस्कुरा रहे हैं। साहबजादा अजीत सिंह पूरी दलेरी के साथ जख्मी होते हुए भी लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। लगभग 100 से ज्यादा उनके शरीर पर घाव लग चुके हैं और गुरु साहब देख रहे हैं कि गुरुपुत्र मुगल सेना के विरुद्ध लोहा लेते हुए धीमे धीमे शहादत की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे शरीर भी शांत हो रहा है। यह सब देखते हुए 14 साल का एक सुंदर बालक वो गुरु साहब से प्रार्थना करता है, मेरा भाई जंगे मैदान में चला गया है और वो दुश्मन से लोहा ले रहा है, दुश्मन के आगे जूझ रहा है और वो गिर रहा है। मैं भी जाऊंगा युद्ध में, मैं भी जाऊंगा दुश्मन से लोहा लेने, मुझे भी युद्ध भूमि में जाने का हुक्म सुनाएं। गुरु साहब उसकी ओर देखते हैं, हल्का सा मुस्कुराते हैं, गर्व से उनकी छाती चौड़ी होती है और उसके बाद हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाथ आगे बढ़ाकर आगे भेजते हैं। और गुरु साहब से आज्ञा लेने के बाद ये गरजते हुए 14 साल का नौजवान साहबजादा जुझार सिंह भाई जीवन सिंह के साथ युद्ध भूमि में कूद पड़ता है। यह देखकर मुगल सेना के सिपाही हैरान रह जाते हैं, सोचते हैं ये कैसा गुरु है जिनके एक पुत्र को हमने अभी युद्ध भूमि में मार दिया है, उसके बाद दूसरे पुत्र को भी युद्ध भूमि में भेज दिया है और स्वयं चबूतरे पर बैठे ये मुस्कुराते हुए सब देख रहे हैं।
बलिदान कहांदा ए, देश ते मरना धर्म ते मरना, बलिदान कहांदा ए, देश ते मरना धर्म ते मरना। भयंकर लड़ाई होती है, तभी भाई जैता सिंह की छाती में तीर लगता है और अंतिम बार गुरु साहब की तरफ देखते हुए, हाथ जोड़ते हुए, क्योंकि गुरु साहब ऊपर हैं, हाथ जोड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। और दूसरी तरफ साहिबजादा जुझार सिंह, उनके कपड़े फट चुके हैं, जगह जगह से खून निकल रहा है, जख्मी हो चुके हैं, उनका घोड़ा भी जख्मी हो चुका है, शरीर पर अत्यंत घाव लग चुके हैं। अंत में जुझार सिंह भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। रात हुई, युद्ध समाप्त हुआ, उस दिन का युद्ध समाप्त हुआ। गढ़ी के अंदर सब बैठे हैं, सब गमगीन हैं। गुरु पुत्रों की शहादत के बाद सभी निशब्द हैं। तभी गुरु महाराज ने कहा, जिस परमेश्वर ने पुत्र दिए थे वह वीर गति को प्राप्त करने के उपरांत उसी के चरणों में जा विराजे हैं, उन्हीं के चरणों में विराजमान हो गए हैं। इसलिए शोक मनाने का समय नहीं है। और भाई दया सिंह को वो बोल रहे हैं, पाठ करने को कह रहे हैं, और ऐसे वातावरण में भी आनंद भया मेरी माए, इस शब्द का वाचन करने के लिए कहा। गुरु साहब जब स्वयं लड़ने के लिए कहते हैं तो गुरु के सिंह उन्हें बोलते हैं कि आपको खालसा का हुक्म है कि आप स्वयं नहीं लड़ोगे, क्योंकि आप ही हो जो हमारे जैसे और हजारों सिंह खड़े कर सकते हैं, पर हम हजारों लाखों सिंह मिलकर भी एक गुरु गोविंद नहीं बना सकते। आपको हुक्म है कि आप युद्ध में नहीं जाएंगे और अभी रात को आगे की मुहिमों को मजबूत बनाने के लिए आज रात को निकलेंगे। दशमेश पिता अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण है भारतीय इतिहास की। अपने हाथ से जो सिंह सजाए थे, अब वो अपने से ऊपर हो गए हैं और वो उनको हुक्म सुनाते हैं। और सामने दो पुत्र शहादत में हैं, दो पुत्र मां गुजरी के साथ कहीं और निकले हुए हैं और ये युद्ध में हैं, युद्ध में लड़ने के लिए कह रहे हैं, पर खालसा उनको हुक्म सुनाता है कि आप खालसा से बड़े नहीं हो, खालसा सर्वोच्च है। आपको हुक्म है कि आप निकलेंगे कुछ सिंहों को साथ में लेके और आगे की मुहिमों को दोबारा पुनर्जीवित करेंगे। गुरुजी बाहर निकलते हैं, सामने युद्ध भूमि में अपने दोनों पुत्रों की रक्त रंजित लाशों को देखते हैं और भाई दया सिंह साथ में हैं। भाई दया सिंह भावुक होने लगते हैं छोटे छोटे बच्चों को वहां देखते हुए और कहते हैं, मेरे पास कमर पे बांधने वाला जो कपड़ा है मैं इन दोनों पुत्रों के शरीर के ऊपर डाल दूं, कफन के जैसे डाल देता हूं। गुरु साहब एकदम से प्रश्न करते हैं, आप स्थिरता देखिए इस महान मानव की। गुरु साहब भाई दया सिंह को प्रश्न करते हैं, दया सिंह, जो और मेरे सिंह वीर गति को प्राप्त हुए हैं और युद्ध भूमि में उनके रक्त रंजित शरीर पड़े हुए हैं, क्या उनके शरीर पर डालने के लिए भी आपके पास कपड़ा है? दया सिंह कहते हैं नहीं। तो दया सिंह के इंकार करने पर गुरु साहब कहते हैं कि मेरे लिए सारे सिंह एक समान है, ये सभी जो यहां पर शहादत जिनको मिली है ये भी मेरे ही पुत्र हैं। तो इन दो पुत्रों पर कपड़ा क्यों? इसलिए साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह के शरीर पर कपड़ा नहीं, इनको भी वैसा ही माहौल मिलना चाहिए, इनको भी वैसा ही इनके साथ स्थिति होनी चाहिए जो बाकी मेरे बच्चों, मेरे बाकी सिंहों के साथ है। इसी प्रकार छोटे साहिबजादे, इधर ये कड़ी चल रही है, उधर छोटे साहिबजादे पश्चिम की तरफ बूढ़ी दादी मां के साथ, मां गुजरी के साथ ठिठुरते हुए खेड़ी गांव के पास पहुंचते हैं। वो गंगू के पास पहुंचते हैं और दूसरे दिन मुरिंगा के दरोगा उनको खबर हो जाती है कि गुरु गोबिंद सिंह की मां गुजरी और गुरु गोबिंद सिंह के दो छोटे लाल वो यहीं कहीं इस गांव में हैं
और मोरिंगा के दरोगा उन्हें पकड़ लेता है और सरहंद के सूबेदार वजीर खान के पास पेश करता है। उन्हें देखकर सूबा सरहंद बड़ा खुश होता है अपनी कैद में देखकर। गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र मेरे पास आए हैं और अब इन्हें मुसलमान बनाकर पूरे इलाके को मुसलमान बनाने में मदद लूंगा, इसका लाभ लूंगा। और उसको पूरा पता था, पूरा कॉन्फिडेंस था उसे कि मैं मुसलमान बना लूंगा, इनका धर्म परिवर्तन करवा दूंगा। इस दौरान वो जब उनके सामने पेश किया गया तो पेश करते हुए सूबा सरहंद की और उस दरबार की एक बड़ी साजिश थी कि दरवाजा बहुत छोटा रखा गया। दरवाजा छोटा रखा गया ताकि जब अंदर घुसे तो सिर झुकाकर अंदर जाना पड़े। जब उसके सामने दरोगा अंदर घुसा मोरिंगा का, तो उसके सामने दोनों साहिबजादे जब अंदर घुसे तो दोनों साहिबजादे, आप देखिए 7 साल और 9 साल के बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह, पर उनकी धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा, उनका स्वाभिमान, राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान। और जब अंदर घुसे तब सिर आगे नहीं किया, पहले पैर आगे करते हुए फिर अंदर घुसे, सिर नहीं झुकाया। इस दृढ़ता के आगे वो एकदम से दरबार हक्का बक्का रह गया और उनसे कहा गया, भाई इनको बोलो, मतलब जो दरबार में थे इनको बोलो कि धर्म परिवर्तन करो। जब धर्म परिवर्तन की बात हुई तो दोनों छोटे साहिबजादे, जोरावर सिंह 7 साल और फतेह सिंह 9 साल, इन दोनों ने एकदम से मना कर दिया। कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। गुरु गोबिंद के बच्चे उम्र में थे मगर कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे, धर्म ईमान के पक्के। गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुख खोल उठे थे यूं। नहीं हम रुक नहीं सकते, नहीं हम झुक नहीं सकते। हमें निज देश प्यारा है, हमें निज धर्म प्यारा है, पिता दशमेश प्यारा है, श्री गुरु ग्रंथ प्यारा है। और सरहंद का नवाब एकदम से खींच उठा और सजा सुनाई। ठंडे बुर्ज में टॉप पे, बिल्कुल ऊंचे ठंडी बुर्जी में, इन सर्दियों की रातों में मां गुजरी के साथ इन्हें कैद किया जाए। छोटे साहिबजादे और मां गुजरी वो ठंडे बुर्ज में हैं। इस दौरान उन्होंने सरहिंद नवाब का बना हुआ खाना वो भी मना कर दिया। हम पाक खाना खाएंगे। तो ड्यूटी लगी मोतीराम मेहरा की। मोतीराम मेहरा छुप छुपा के गरम दूध की सेवा साहिबजादों के लिए और मां गुजरी के लिए करते रहे। जब मोतीराम मेहरा का पता चला कि इसने हुक्म की अवहेलना की है तो उसको भी पकड़ा गया। और उसको बाद की बात है कि मोतीराम मेहरा और उसके पूरे परिवार को इस वजीर खान ने कोल्लू के अंदर पीड़ने का हुक्म सुनाया। जिससे तेल निकाला जाता है सरसों का, ऐसे कोल्लू के अंदर पूरे परिवार को पीड़ा। अगले दिन सुबह सरहंद की कचहरी में 11 तारीख पो महीने की 11 तारीख छोटे साहिबजादों को कई प्रकार के लालच दिए गए। जैसे आपका विवाह हम शहजादियों के साथ कराएंगे, आपके पास अधा धन दौलत होगी, एक बार अगर मुसलमान बनना स्वीकार कर लो तो गुरु के पुत्र अपने धर्म और ईमान के पक्के थे, वो नहीं माने। जिनके दादा ने धर्म की खातिर अपना शीश दे दिया और अपना धर्म कैसे वो छोड़ सकते हैं। पो महीने की 12 तारीख आ गई। दोनों साहिबजादे को पीपल के पेड़ के साथ बांधकर गुलेल से पत्थर मारने का हुक्म भी सुनाया गया। पर उसके बाद मौलवी ने और ज्यादा सख्त होते हुए इनको दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवाने का हुक्म सुना दिया। और दोनों भाई
जब दीवार में चिनवाने का हुक्म सुनाया, दोनों भाई दीवार में खड़े हैं। दीवार धीरे धीरे एक एक ईंट करके दीवार ऊपर आ रही है। एक जगह पर जब फतेह सिंह की छाती के ऊपर से निकली जब ईंट, तो जोरावर सिंह थोड़े से बड़े थे, तो बाबा फतेह सिंह के पास जब आई ईंटें तो जोरावर सिंह की आंखों में आंसू आने लगे। तो फतेह सिंह एकदम से हैरान होकर देखते हैं अपने बड़े भैया जोरावर सिंह को, भाई वीरे, आपकी आंखों में आंसू, घबरा गए क्या? तो जोरावर बोलते हैं, वीर मैं घबराया नहीं, इस जहान में मेरे से बाद तू आया है, पर मेरे से पहले तू जा रहा है। धर्म की खातिर, देश की खातिर बलिदान पहले देने का मौका मिल रहा है। इनके तेरे तक पहुंच रही हैं, तू दब रहा है, मेरे पास तो आने का अभी थोड़ा समय और है। इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आया बाद में और जा रहा है पहले। आप देखिए कैसे रहे होंगे मनोभाव, कैसे अंदर चल रहा होगा। गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुख खोल उठे थे यूं, चुनो दीवार हत्यारे, रखो ईंटें भरो गारे, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। और मेरे से पहले तुम शहादत दे रहे हो, तुम दादा गुरु की गोद में मेरे से पहले पहुंच जाओगे। ये मनोभाव दोनों भाइयों के आपस में चल रहे हैं। धीरे धीरे जब दीवार सीधी बन रही थी, तो जब घुटने के पास दीवार पहुंची थी, तो आप ये देखिए, जब दीवार घुटने के पास है, दीवार थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है क्योंकि घुटना थोड़ा सा बाहर आ रहा है। तो सरहिंद का नवाब वजीर खान क्या हुक्म देता है कि इनकी चपड़ियां, जो घुटने का नी कैप होता है, जो इनकी चपड़ियां उस औजार के साथ, तेसी के साथ उतार दो ताकि दीवार सीधी रहे। और वो दीवार जब बन रही है तो तेसी के साथ उनके घुटने के ऊपर मारा गया और उनके नी कैप्स वो झाड़ दिए गए जैसे मलबा झाड़ा जाता है। तो एकदम से गुरुपुत्रों ने मुस्कुराकर कहा, काट दो हमारे घुटने, हम भी नहीं चाहते जो धर्म की दीवार जो बन रही है वो कहीं भी किसी भी तरह से टेढ़ी हो। आप उन बच्चों की, 7 और 9 साल के बच्चों की वीरता, उनका धैर्य, उनका अडिगता अपने धर्म के प्रति, आप देखिए, ऐसी कोई इस दीवार में कोई कमी ना रह जाए, यह दीवार सीधी होनी चाहिए। तेज तूफान चलने लगा। दीवार, क्योंकि अंदर वो साहबजादे हैं और बाहर दीवार बन रही है, दीवार गिर जाती है। दोनों साहबजादे निढाल होकर पड़े हैं। एक बार फिर मौलवी द्वारा कहा जाता है कि आखिरी बार पूछ रहा हूं, मुसलमान बनना स्वीकार कर लो। दोनों साहबजादों के मुख से बोला नहीं जा रहा क्योंकि वो निढाल हैं, लेकिन वो गर्दन हिलाकर भी ना की आवाज दे रहे हैं और वहीं शहादत को प्राप्त होते हैं। अब धर्म की खातिर गुरु गोविंद के 2 पुत्र वहां चमकौर की गढ़ी में और 2 पुत्र यहां सरहिंद की दीवार में चिनवा दिए गए। चारों पुत्र वीर गति प्राप्त कर चुके हैं। अब देखिए, जब गुरु साहब को पता चलता है, वो बोलते हैं 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। मेरे बहुत हजार पुत्र हैं, उसमें से 4 ये चले भी गए, बाकी सिंह भी मेरे पुत्र हैं। और उधर जब लाशें पड़ी हैं और वियोग में, उधर मां गुजरी को जब पता चलता है तो मां गुजरी वियोग में देह त्याग करते हैं। अब मां गुजरी हैं और छोटे साहबजादे हैं। अब उस इलाके के बाकी लोग वो मांगते हैं, हमें ये लाशें तो दे दो, उनके पार्थिव शरीर तो दे दो, हम संस्कार कर दें।
उस क्रूर की निर्दयता देखिए वजीर खान की, वो अब भी अपनी क्रूरता से बाज नहीं आ रहा। और वो क्या कह रहा है, इन लाशों का, इन पार्थिव शरीरों का संस्कार नहीं होगा। अगर संस्कार करना है तो इन शरीरों के मुकाबले मुझे खड़ी सोने की मोहरें, जितनी जगह पे सोने की मोहरें आप खड़ी कर देंगे उतनी जगह जमीन मिलेगी और वहां आप संस्कार कर सकेंगे। और सभी धीमे पड़ रहे हैं, इतनी सोने की मोहरें कहां से लाके आए। तब सामने आते हैं लाला टोडरमल जैन। लाला टोडरमल जैन, उनका एक परिवार, बड़े परिवार, एक धार्मिक परिवार, देश और धर्म के प्रति आस्था रखने वाला परिवार और अच्छा पैसा। पर जब सोने की मोहरों की बात आई और सोने की मोहरें इकट्ठी करनी है, तब सोने की मोहरें सामने खड़ी करनी है, और उन्होंने अपने सारे के सारे पैसा इकट्ठा किया, नहीं पूरा हो पा रहा था। घर में अपने पूजा वाले कमरे में बैठते हैं, मंदिर में बैठते हैं, अपनी बच्चों को साथ में बैठाते हैं, अपनी अर्धांगिनी को साथ में बैठाते हैं और उनको बोलते हैं कि क्या दिक्कत है। ये उनको अपनी सारी दिक्कत समझाते हैं कि गुरु पुत्रों का बलिदान हुआ है और गुरु पुत्रों का संस्कार करना है। उस वजीर खान ने अपने नापाक इरादों के साथ कहा है कि ऐसी जगह चाहिए। बड़ी खुशी खुशी टोडरमल की बीवी अपना सारे गहने लाके हाथ में पकड़ाती है कि धर्म के लिए बलिदान देने वाले पुत्रों के लिए हम किसी भी तरह से खड़े हैं। और सारा गहना, और उनके दो छोटे पुत्र देखिए, दो छोटे पुत्र आते हैं। जब वो सुनते हैं माँ बाबूजी के बीच में हो रही चर्चा, उनको पता लगता है कि पैसा कम है, और वो जाते हैं, जो छोटी छोटी मिट्टी की गुल्लक होती है, जिसे बुगनी बोला जाता है, छोटी मिट्टी की गुल्लक, जो उसमें से पैसे बच्चे जमा करते हैं, वो गुल्लक लाकर उनको देते हैं। पिताजी ये गुल्लक लीजिए, अब तो कम नहीं पड़ेंगे ना पैसे, गुरुपुत्रों का संस्कार होना चाहिए। वो गर्व के साथ और अश्रुपूर्ण गर्व के साथ, उनको खुशी भी हो रही है कि मेरे पुत्र सही दिशा में हैं, और वो भावुक भी हो रहे हैं कि हाँ, मैं संस्कार ठीक दे पाया इन पुत्रों को। और सभी सारा लेके, पैसा लेके, सारी मोहरें लेके उसके पास जाते। 76,000 सोने की मोहरें खड़ी करके 4 गज जमीन ली, और जहां पर गुरुपुत्रों का संस्कार हुआ, मां गुजरी का संस्कार हुआ। और सरहंद में ये गुरुद्वारा साहब और लाला टोडरमल की ये जो टूटी फूटी हवेली आज भी है। तब इस घटना के बाद, इस महान शहादत के कारण आसपास के क्षेत्र में इतना रोष फैल गया कि 6 साल के भीतर ही बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा चप्पड़ चिड़ी के लड़ाई में मुगल सल्तनत की नींव हिला दी गई। 3 पीढ़ियां, श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो चांदनी चौक में शहादत हुई। जब शहादत हो रही है, उनको कहा जा रहा है कि चमत्कार दिखाओ, धर्म बदलो या शहादत दो, खत्म कर दिया जाएगा, आपका सिर कलम कर दिया जाएगा। कहते तेरे आगे, मुगल सल्तनत के आगे चमत्कार नहीं दिखाएंगे। और धर्म कैसे मैं बदल दूंगा। उत्तर भणियो धर्म हम हिंदू, अत प्रिय को किम करे निकंदू, मन मलिन मूरखमति जोई, इसे त्यागे पामर सोई। मैं इस धर्म को, मेरी मत मारी गई है, मेरा मन मैला है कि मैं इस धर्म परिवर्तन कर दूं, नहीं होगा। और ऐसे महान श्री गुरु तेग बहादुर, जिसे हिंद की चादर कहा जाता है, ऐसे महान गुरु तेग बहादुर, उनके पुत्र 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह, साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह, और उनके बाद ये जो 4 पुत्र, गोबिंद सिंह जी के रहते हुए 4 पुत्र, चारों साहिबजादे जब धर्म और कौम के लिए शहीद हुए, ये 3 पीढ़ियों की इस महान शहादत को हम सभी को बार बार स्मरण करना चाहिए। ये जो पौष माह के दिन हैं, ये दिन हमें इस शहादत को बार बार याद दिलाते हैं। हमारा समाज, हमारा राष्ट्र इसीलिए है क्योंकि
ऐसे महान विभूतियां हमारे इतिहास में हैं। उसर रही खूनी दीवार, लाल खड़े दो नींव विचकार।